आप देख रहे हैं BMTV यूट्यूब चैनल। मैं सतवंत सिंह राणा। सभी साथियों को फूले अम्बेडकर प्रयास जय भीम, जय जोहार, जय संविधान। साथियों, अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो नीचे कमेंट। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से खबर दिखाएंगे कि यादव बिरादरी, यादव जाति के लोगों ने अनुसूचित जाति के लोगों के साथ किया अपमाननीय कार्य, छुआछूत, भेदभाव। मैनपुरी की घटना है और खासकर यादव समाज के जातिवादी मानसिकता के लोग जो अपने को जाति के अंदर मान रहा है, यादव मैं श्रेष्ठ हूं, वो जातिवादी है। जिसके अंदर एक को नीच मानना कंसेप्ट अगर उसके अंदर पैदा है तो वो जातिवादी है। उन लोगों को लेकर मैं ये वीडियो बना रहा हूं। जिन लोगों के अंदर ये घमंड है कि मैं शूद्र नहीं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं कंस वंशज हूं, मैं महान हूं, उन लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूं। जिन लोगों को लगता है कि मैं तो ब्राह्मण से ज्यादा, मेरे जन्म में मेरे पिछवाड़े में बंधा हुआ है, मैं तो ब्राह्मण से ज्यादा महान हो गया हूं, उन लोगों के लिए वीडियो है। साथियों, ये घटना मैनपुरी की है और इस पर एक्शन भी हुआ है, पुलिस ने FIR भी दर्ज की है। जब मैंने देखा कि इस घटना को लेकर वीडियो बनाया जाना बहुत जरूरी है। साथियों, हमारे स्क्रीन पर देख सकते हैं पेपर की कटिंग है। दैनिक जागरण पेपर ने छापी है। दावत में दलित युवकों के सामने परोसी जूठी पत्ता। मतलब कोई खा गया होगा, उसी उनके सामने निपटा दिया कि खा, तुम तो अछूत लोग हो, तुम्हें क्या है, तुम जूठन खाने वाले लोग हो, तुम नीच अछूत हो, पत्तल उठाने वाले हो। ये मानसिकता उनकी थी और परोस दिया। सबसे घृणित काम, सबसे अपमानित काम है साथियों, अमानवीय काम है और सबसे खतरनाक क्रिमिनल का काम किया इन्होंने। और साथियों, ये जो ग्राम है अड़पुरवा में, मैनपुरी के अड़पुरवा जो गांव है, वहां की साथियों घटना, इसके बारे में आप वेरिफिकेशन कर सकते हैं क्या मामला है। वहां के कठेरिया, मतलब कि कठेरिया जाति के लोगों, कुछ युवा लोग दावत खाने के लिए गए थे और उनके सामने साथियों दावत में झूठी पत्तल परोसी जाती है। मामला थाने में जाता है, FIR दर्ज होती है। अब मामला इनके ऊपर, अब इन लोगों के ऊपर कार्रवाई होगी SC/ST एक्ट। फिर ये लोग कहेंगे, विरोध करेंगे कि SC/ST एक्ट गलत है, ये कानून गलत है, ये कानून अपराधियों के लिए है, ये कानून बेगुनाह लोगों के लिए। हाँ, बहुत सारे लोग प्रभाव में आकर SC/ST OBC को इस्तेमाल कर लेते हैं। ये गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो सही है वो होना चाहिए। साथियों, दावत में अब इसके पीछे की मानसिकता का कि जो जनरेशन 50-60 साल की है, बुढ़ऊ टाइप के हैं, जो आधे हो गए, जो लगभग निपटने वाले हैं, उन लोगों के अंदर ये जाति व्यवस्था कूट कूट के दिमाग में भरी हुई है। इन्हें मालूम नहीं अपना इतिहास कि मेरे ब्राह्मणवादियों ने कितने मेरे पिछवाड़े पर लात मारी है। ये भी व्यवस्था में शूद्र हैं और अनुसूचित जाति के लोग अछूत हैं, ये भी अधिकार वंचित हैं, ये भी ब्राह्मणवादियों के गुलाम है। इन्हें मालूम नहीं है, लेकिन ये लोग भूल गए। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने OBC के लिए किताब लिखी है, शूद्र कौन और कैसे। ये किताब अगर पिछले समाज के लोग पढ़ लें, ललित सिंह यादव को पढ़ लें, ज्योतिबा फूले को पढ़ लें, प्रिया रामास्वामी को पढ़ लें, तो इनकी औकात पता चले कि हमारी औकात वास्तविक क्या है। साहित्य इनका बड़ा पड़ा है। ये शूद्र, ये हिंदू सनातन नहीं, ये ब्राह्मण धर्म के आधार पर ये शूद्र हैं। और शूद्र कौन? अधिकार वंचित, तीनों वर्णों की सेवा करने के लिए ये शूद्र है। और ये सबसे ज्यादा भेदभाव अनुसूचित जाति के साथ करते हैं। ये एक नहीं, ऐसे बहुत सारे मैंने मामले देखे। इनकी मानसिकता, जो जातिवादी लोगों की मानसिकता है, ये इन लोगों को नीच मानते हैं, अपने से छोटा मानते हैं, अस्पृश्य मानते हैं। अरे फलाने फलाने टोले में चले जाओ, हरिजनों की बस्तियों में चले जाओ, फलाने में। अब तो हरिजन शब्द भी SC/ST एक्ट के दायरे में है। तो ये जो जातिवादी, जो खासकर यादव जाति के लोग, ये यादव समाज ही नहीं है, यादव जाति है, ये OBC समाज है, पिछड़ा समाज है। OBC ये क्या है? जाति है। इस जाति के लोगों के अंदर एक अहंकार है, खासकर अहंकार है कि मैं तो यदुवंशी हूं, मैं तो कृष्ण का वंशी हूं, हमारा भगवान मुरली बजाता था, हमारा भगवान इतना महान था। इनके अंदर पूरी कल्पनाएं, पूरी कहानियां दिमाग में भर दी गई और ये लोग शेड्यूल कास्ट के विरोध में इनको इस्तेमाल किया जाता है। और ये लोग इस्तेमाल करते हैं, ये लोग इस तरह के भेदभाव करते हैं। जाओ गांव गांव इस तरह की आपको स्थितियां मिलेगी। शेड्यूल कास्ट के साथ सबसे ज्यादा भेदभाव जितना ब्राह्मणवादी लोग नहीं करते, उतना ये बैकवर्ड के लोग करते हैं वर्तमान में। इनके अंदर जातिवादी मानसिकता बहुत बड़ी भरी हुई है।
ये लोग सबसे बड़े ब्राह्मणवादी के ढाल है। अगर वर्तमान में ब्राह्मणवाद किसी चीज को लेकर जीवित है तो वो ओबीसी की वजह से है। ओबीसी का सबसे बड़ा कारण है ये। ओबीसी बचाने का काम कर, ओबीसी ढाल के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। ओबीसी इस्तेमाल हो रहा है। जाति व्यवस्था को बनाए रखने का वर्तमान में अगर कोई सबसे ज्यादा भूमिका निभा रहा है तो जातिवादी टाइप के लोग, इस तरह के जातिवादी के लोग जाति व्यवस्था को और ज्यादा मजबूत दृढ़ संकल्पित कर रहे हैं ब्राह्मणवादियों के लिए। ये ब्राह्मणवादी लोग कौन है? जो जाति व्यवस्था, छुआछूत, भेदभाव पर विश्वास करते हैं, पाखंड विश्वास पर विश्वास करते हैं, जो ऊंच और नीच पर विश्वास करते हैं, जो गैर बराबरी पर विश्वास करते हैं, विचार, उसको ब्राह्मणवादी कहते हैं। और यही लोग यादव जाति के लोग कर रहे हैं अगर, तो ये भी ब्राह्मणवादी लोग हैं। ये भी इस चीज की विचारधारा को मान रहे हैं, गैर बराबरी, ये भी ब्राह्मणवादी लोग हैं। ये इनसे तो ये मान वाले ब्राह्मणवादी हो गए। ये तो अंटीना चुटैया नहीं, ये तो टावर गाड़े घूम रहे, पूरा का पूरा सगन जाति का इनके ऊपर आ रहा है। सारे भगवानों का सिग्नल इन लोगों का आ रहा है। इन्हें मालूम नहीं सामाजिक व्यवस्था में इनकी औकात क्या है। इनको मालूम नहीं कि इनके धर्मशास्त्रों में कितने जूते मारे गए इनके पिछवाड़े पर। इन्हें मालूम नहीं है, ये शूद्र हैं, इन्हें मालूम नहीं कितना इनके साथ भेदभाव मालूम है, लेकिन फिर भी लिए घूम रहे हैं, अपने से लोगों के साथ अन्याय करते हैं। और फिर संगठन बनाओ, राजनीति में फलाने चले गए इधर। अरे लोगों के साथ में भेदभाव, विचार, भाईचारा, मानवीय, ब्राह्मणों ने इनके साथ भेदभाव किया, व्यवस्था ने किया, और तुम भी यही कर रहे, तो ये लोग फिर भाईचारा कैसे पैदा होगा भाई? फिर तो दोनों के बीच में एक असंगत, एक काजा भेदभाव पर एक दीवार खड़ी हो जाएगी। और ज्यादा जो हमारे सर के ऊपर ब्राह्मणवाद बैठा है वर्ण व्यवस्था में, और ज्यादा दृढ़ संकल्पित, मजबूत होगा कि मेरा कोई जाति को टारगेट, मेरा टारगेट उन लोगों के जो जातिवादी व्यवस्था है, जिनके अंदर जाति मानसिकता है, जो अपने को श्रेष्ठ मानते हैं और अपने से नीचे मानते हैं। और ये नहीं होना चाहिए। ये एक भाईचारा और एक कहा जाए कि बहुजन कंसेप्ट के विरोध की विचारधारा है। जाति पर विश्वास करना, लोगों के साथ अमानवीय व्यवहार करना, जाति के साथ छुआछूत भेदभाव करना, ये आपको किसी ने आपको गारंटी नहीं दी है कि आप करो। कानून लागू है आपके ऊपर, कानून के आधार पर कार्रवाई होगी और आप इसका शिकार हो जाओगे। तो साथियों, ये इस तरह की घटनाएं जो समाज में हो रही हैं, खासकर पिछड़े जाति और पिछड़े समाज के लोग गुमराह होकर जाति व्यवस्था, छुआछूत के नाम पर भेदभाव करते हैं, अमानवीय काम करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। और इन लोगों के बीच में ये छोटे भाई तौर पर मानकर इन लोगों के साथ में भाईचारा पैदा करना चाहिए। हाँ, मेरा तो इतना कहना है कि रोटी बेटी का भी व्यवहार करना चाहिए। ये दोनों एक ही नस्ल के लोग हैं, एक ही खून के भाई हैं, लेकिन ब्राह्मणवाद ने इनको गुमराह करके एक को अछूत, एक को सचूत बना दिया, एक को अस्पृश्य बना दिया, एक को शूद्र बना दिया, और दोनों आपस में लड़ रहे हैं। ब्राह्मणवाद मजबूत हो रहा है। तो ये सारी चीजें समाज में जो जाति मानसिकता की विचारधारा, इसको निकालना होगा, भाईचारा पैदा करना होगा। आपस में लड़ोगे तो ब्राह्मणवाद मजबूत होगा। इस थ्योरी पर काम ना करके भाईचारा और बहुजन कंसेप्ट के साथ जुड़कर समाज में काम करने की जरूरत है। ये भी भाई है, इन लोगों के साथ में भी कंधे से कंधे मिलाकर भाईचारा की एक मिसाल देनी होगी। साथियों, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करें, ओपिनियन शेयर करें। देखते रहिए BM यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आज तक इतना।